सो हाय गाइस, दिस इज शिवान शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग और MLM। यूट्यूब पे आज की डेट में बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जिनका टाइटल होगा MLM एक्सपोज, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड, स्कैम्स एंड ऑल सब कुछ। सो आज हम थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे जिसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं अबाउट दिस बिजनेस मॉडल जो मैंने स्टडी किया है, दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी आगे इन फ्यूचर मिस आउट ना हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी अमेरिका से 1935 के अराउंड, कैलिफोर्निया से। और उसके बाद जब ये मॉडल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो ये इंडिया में भी आया, बट ये इंडिया में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट इंडिया में लोग खुराफाती दिमाग के हैं तो उन्होंने दिमाग चलाया और इसको अलग वे से प्रेजेंट करने लगे। जब इस मॉडल की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ी तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाया गलत वे में, इलीगल वे में। बात करते इतनी नेगेटिव इमेज क्यों है इस इंडस्ट्री की, इतना ज्यादा लोग नेगेटिव क्यों है इस इंडस्ट्री को लेके। सो उसके पीछे रीजन ये है कि जब इसकी शुरुआत हुई 90s के अंदर इंडिया में, जैसे जैसे ये मॉडल आगे बढ़ने लगा लोगों का कहीं ना कहीं खुराफाती दिमाग जागा। इसको प्रॉपर वे से करने की बजाय लोगों ने इसमें मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को चालू कर दिया। मतलब जहां पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, जहां पे कोई सर्विस भी नहीं है, बस वहां पे मनी रोटेशन हो रहा है, वहां पे आपको बोला जाता था कि करना कुछ नहीं पड़ेगा, तूने कुछ नहीं करना, सिर्फ तूने 5,000 रुपए लगाने हैं, तूने 10,000 लगाने हैं, तूने 50,000 लगाने हैं, तेरा पैसा डबल हो जाएगा। और इंडिया में खासकर बहुत सारी मेजॉरिटी जनता ऐसी है जो कहीं ना कहीं काम नहीं करना चाहती, उनको बस कोई ऐसा बता दे कि बैठे बिठाए पैसा आएगा, सो दे गेट इंटरेस्टेड। उन्होंने अपना पैसा, हार्ड एंड मनी लगाया वहां पे और उसके बाद वो सर्कुलेशन के अंदर कुछ पहले तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा, बट उसके बाद वो सारा का सारा पैसा जो लगाया था वो डूब गया। और उसकी वजह से वहां से बहुत सारे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं इसके अंदर पैसा अपना लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उन लोगों के साथ में स्कैम हो गया। क्योंकि जो कंपनीज के अंदर उन्होंने पैसा लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स के अंदर, उन कंपनीज का टारगेट ही यही था जैसे कि हम फॉर एग्जांपल 2010 में शुरू होंगे और 2012 में सब कुछ लेके रफू चक्कर होने वाले हैं। मतलब कंपनी की स्टार्ट डेट से पहले एंड डेट वो तय करके आते थे क्योंकि उन्होंने करना ही फ्रॉड होता था। तो वहां से इस बिजनेस की जो है इमेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई। आज अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, अपने रिलेटिव्स के पास जाके किसी से भी पूछते हो, तो वो बड़े आराम से आपको अपनी राय दे देंगे कि यार ये काम नहीं चलते, ये काम स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, हमने सब कुछ देखा है। तो वो गलत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने इन्हीं चीजों के बारे में नॉलेज है उनको, वो पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। बट ये इंडस्ट्री की अगर बात करें, इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है। उसके बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करें। अब देखो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर इसकी नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करते हुए मिलेंगी, बट अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें, बट बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके ऊपर हमें नजर डालने की जरूरत है। क्योंकि देखो दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट, एक होता है ओपिनियन, किसी का मतलब नजरिया, किसी की राय। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम किसी भी चीज के बारे में अपनी राय को खुल के रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे अपनी राय दी हुई है, बट राय देने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही हो जाती है। कुछ फैक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस करना है, पहला सवाल उठता है कि ये बिजनेस लीगल है या इलीगल है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जैसे जैसे फ्रॉड्स और स्कैम्स बढ़ने लगे इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट का ध्यान इसके ऊपर गया, क्योंकि IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसको रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। जब ये बहुत सारे स्कैम्स होने लगे तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ा और 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इस इंडस्ट्री को लेके बनाई, जिसकी वजह से बहुत सारी जो गलत कंपनीज जो ऑलरेडी फ्रॉड्स और स्कैम्स कर रही थी उनको कहीं ना कहीं उन पे शिकंजा कसने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई। इन गाइडलाइंस को भी लेके उन्होंने लूप होल्स निकाले और फिर से वो कंटिन्यू करते रहे अपना काम, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर कानून बना दिया, लॉ बना दिया। मतलब अब जितनी भी 2 नंबर की कंपनीज जो कहीं ना कहीं गलत माइंडसेट से, गलत तरीके से अपने बिजनेस को पोर्ट्रे कर रही थी या फिर अपने बिजनेस को रन कर रहे थे, उन सब पे ताला लगना शुरू हो गया। और बहुत सारी कंपनीज इसी वजह से, लॉ आने की वजह से बंद हो गई, उन पे ताला लगा दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बिजनेस लीगल है या इलीगल। सो इसका आंसर है कि ये बिजनेस इंडिया के अंदर बिल्कुल लीगल है और आप बेफिक्र होके इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चॉइस आपकी है।
क्योंकि जिस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस लॉज आ चुके हैं तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि उस इंडस्ट्री में कितना दम है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके ऊपर लॉज और गाइडलाइंस बनाई गई। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम पॉलिटिशियंस इसको सपोर्ट करते हैं इस इंडस्ट्री को, जैसे कि अनुराग ठाकुर जी। वो क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, आप इस वीडियो के ऊपर एक बार नजर डालिए। Our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. Actually, if you look at the direct selling industry, the woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. So it is heartening to hear, and I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. I wish good luck to your industry, to the Indian direct sellers. I'm sure you're gonna work hard, do well. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और उसी तरह से अमिताभ कांत जी का क्या कहना है इस इंडस्ट्री के ऊपर, ये भी देखिए। Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. If you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. सो मतलब आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको ग्रोथ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी बोल रही है। मतलब इसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत सारी फीमेल्स को एक मौका मिल रहा है कि वो भी अपने आप आगे आके अपना खुद का काम करना शुरू कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। So, दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, फर्स्ट इज फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की प्रमोट और सपोर्ट करती है, और दूसरी केपीएमजी जो कि ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि कंसल्टिंग सर्विसेज देती है। उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री 2025 तक 65,000 करोड़ की बनने वाली है। और ये आप चेक करो, केपीएमजी की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जरूर चेकआउट करना। यहाँ पे है डायरेक्ट सेलिंग अ ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस। ये पूरी की पूरी आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह से ग्रोथ किया और 2025 में ये इंडस्ट्री कहां तक जाने वाली है। सो हमने गूगल के ऊपर टाइप किया केपीएमजी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। सो ये लिंक आपने ओपन करना है, फर्स्ट जो आएगा वहाँ पे आपको ये पूरी रिपोर्ट मिलने वाली है, बहुत ही डिटेल्ड है। एंड टेबल एंड कंटेंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चेक करो, आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें। बट हम चलते हैं डायरेक्टली, इसका क्या फ्यूचर जो मैंने आपको बताया 2025 तक होने वाला है। सो पेज 57 के ऊपर चलते हैं।
सो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 2025 ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग शेयर ऑफ मिडिल इनकम हाउसहोल्ड एंड पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज पेनिट्रेशन द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू रीच 645 बिलियन बाय 2025। सो यहाँ पे आप इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, इसके ट्रेंड्स देख सकते हो। यहाँ पे आप चेकआउट कीजिए किस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और किस तरह से ये 72 बिलियन से 645 बिलियन का बिजनेस पोटेंशियल है यहाँ पे। सो ये तो हो गई कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका भी हाल वही होगा जो कहीं ना कहीं आप देखते हो, जिनको जो कोट पैंट डाल के पूरा फेक मोटिवेशन में लगे होते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। जिस तरह से एक सीए की पढ़ाई करने में 5 से 6 साल का समय भी लग जाता है, डॉक्टर बनने में 7-8 साल भी लग जाते हैं, लॉयर बनने में कई साल लग जाते हैं, उसी तरह से इस इंडस्ट्री को भी अगर आप प्रोफेशनली तरीके से सीख के लर्न करके करोगे डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जा सकते हो। मैं आपको 3 P's बताने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है एक राइट कंपनी को चूज करने के लिए, और यही लोग नहीं देखते जिसकी वजह से वो धोखे का शिकार होते हैं, फ्रॉड स्कैम्स में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा दिखाया जाता है। तो पहला जो आपने देखना है P, दैट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स जो बिजनेस जिस कंपनी के साथ में आप कनेक्ट होने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड कितना सॉलिड है, वो कितने साल पहले कंपनी शुरू हुई थी, आज कितनी जगहों पे प्रेजेंट है, इंडिया में उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, ग्लोबली अगर देखें तो कितनी कंट्रीज में दैट इज ऑपरेशनल। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जरूर चेकआउट करनी है कि वो कंपनी कैश रिच है या नहीं, डेट्स तो नहीं है उसके ऊपर, शेयर होल्डर्स तो नहीं है उसके। तो आपको मतलब ऑल इन ऑल आपको उसका खानदान, आपको उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से चेक करना है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसे आती हैं 1 या 2 साल पहले शुरू हुई होती हैं और उनका टारगेट यही होता है कि हमने बस 2 साल ऑपरेट करना और उसके बाद पैसा लेके हमने गायब हो जाना है। सेकेंड P, दैट इज प्रोडक्ट। कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस से चलता है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं होगा, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है। मतलब डायरेक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोडक्ट मिडल मैन के पास पहुंचता है, उससे डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब आपको प्रोडक्ट जरूर देखना है कि जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है क्या वो यूज करने लायक हैं, क्या वो बढ़िया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी चिपकाने का काम किया जा रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया उठा के और आपको बता दिया, ना उसकी क्वालिटी है ना उसके बारे में कोई इसका फायदा है, बस आपको सिर्फ एक बिजनेस मॉडल चलाने के लिए आपको एक प्रोडक्ट चिपका दिया कि इसको अब आगे प्रमोट करते रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक जेन्युइन अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली, और प्रोडक्ट भी ऐसा होगा जिसकी मार्केट के अंदर वैल्यू होगी, जिसके कई सारे लोगों ने बेनिफिट्स लिए होंगे, इससे किसी ना किसी को फायदा हुआ हो। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज चेक करो, कोई भी बिजनेस आज आप शुरू कर लीजिए, आप राशन की दुकान खोलिए, राशन प्रोडक्ट है, आप फास्ट फूड की दुकान खोलिए, फास्ट फूड प्रोडक्ट है, आप जूते की दुकान खोलिए, जूता प्रोडक्ट है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, मिठाई की दुकान खोलिए, मिठाई प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट ही बढ़िया ना हो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम ना हो, तो क्या आप सक्सेसफुल बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेम वे में यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस आपको कहीं ना कहीं उसको शक की नज़र से देखने की ज़रूरत है। ये हो गया सेकेंड P। थर्ड P, दैट इज प्लान। मीन्स बिजनेस प्लान क्या है, पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, किस किस तरह से आप कमा सकते हो, कितनी तरह की इनकम्स आप वहाँ से ले सकते हो, आपको हर चीज़ की यहाँ पे नॉलेज लेनी ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज में फ्रॉड्स इसी वजह से होते हैं और सिर्फ आपको पैसा दिखाते हैं कि अगर आप आज बिजनेस शुरू करते हो तो 6 महीने में आपकी BMW आ जाएगी, 1 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, 2 महीने में आप लखपति बन जाओगे। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स बेचे जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे इंसानों का दिमाग खराब कर देता है। तो ये कंपनीज को बहुत अच्छे से पता होता है
कि अगर हम सिर्फ पैसे पे फोकस करेंगे, क्योंकि ना इनकी कोई प्रोफाइल अच्छी होती है, ना इनके पास कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा दिखाते हैं और उसके बलबूते पे ये बहुत बड़े बड़े स्कैम्स कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी जनता ऐसी है जो कहती है कि भाई करना कुछ ना पड़े और बैठे बिठाए पैसा आ जाए। तो इस माइंडसेट के लोग होते हैं वो बड़ी इजीली इस चीज का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा दिखाया जाता है और वो एकदम से सपनों की दुनिया में चले जाते हैं कि भैया पैसा ही पैसा होगा, मजा आने वाला है, ऐसा वैसा। जबकि होता क्या है, वो अपना पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके उसमें डाल देते हैं और बाद में पता चलता है जी कंपनी रफू चक्कर हो गई, भाग गई। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनसेशन प्लान है, किस तरह से कमीशंस, क्योंकि यहां पे सारा बिजनेस कमीशन के ऊपर चलता है, आपको पता होना चाहिए कि कमीशन किस तरह से बन रही है। मतलब जो आप बिजनेस टर्नओवर करोगे उस पे आपको कुछ % कमीशन बनती है, वो कैसे बन रही है, किस तरह से, क्या क्राइटेरिया, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये अगर 3 P's का आपने ध्यान रख लिया, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, तो आपको ऑटोमेटिकली आप एक सही राइट कंपनी को चूज करने में बहुत इजी आपके लिए हो सकता है और आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री की इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैलने का कारण एक और भी है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे आ जाते हैं सिर्फ सपनों को देख के, सिर्फ पैसा देख के, और अनप्रोफेशनली काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको कामयाब होना है, आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, लॉयर बनने के लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, सीए बनने के लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, उसी तरह से इफ यू वांट टू बी अ नेटवर्कर, आपको यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म लानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ों में। बट यहाँ पे मेजॉरिटी लोग क्या होते हैं, सिर्फ पैसा देख के ज्वाइन होते हैं, BMW के सपने देख के आते हैं कि 6 महीने में मेरी भी आ जाएगी, और होता क्या है, काम करने लगते हैं तब उनको समझ आता है कि यार इतना कुछ सीखना भी पड़ता है, इतना प्रोफेशनल बनना भी पड़ता है, जो कि उनसे होता नहीं है, और वो काम को 6 महीने में छोड़ देते हैं। और बाद में वही लोग जाके मार्केट में बात करते हैं, मैंने तो ये काम करके छोड़ दिए, ये काम नहीं चलते। सो आपको समझने की जरूरत है कि मैक्सिमम वही लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ज्वाइन हुए थे बट प्रोफेशनली उन्होंने काम नहीं किया और उसकी वजह से वो आउट हो गए और बोल रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलती। मतलब ये तो वो बात हो गई कि एक क्लास में बच्चा अगर फेल हो जाता है, उसका मतलब ये है कि सारे के सारे फेलियर हैं। सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर जाइए, प्रॉपर जानकारी लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन, राइट। जल्दबाजी कोई नहीं है, बहुत कुछ आज की डेट में फ्रीली अवेलेबल है, गूगल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मैं PDFs अटैच कर दूंगा नीचे, जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप देख सकते हो जाके कि गवर्नमेंट किस लेवल पे इसको, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये बिजनेस इंडिया में लीगल है, बट वही लीगल है जो पूरे के पूरे लॉज, पूरे के पूरे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। एंड अगर आप 3 P's का भी ध्यान रखते हो तो आप ऑटोमेटिकली राइट कंपनी को आप इजीली चूज कर सकते हो। अगर आप इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली काम करते हो, मिनिमम 4 से 5 साल अगर आप इस इंडस्ट्री को देते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। वो क्या इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं, एक बार उस पर भी नजर डालिए। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो वो $178 बिलियन या 12,460 अरब रुपए की सालाना रिटेल सेल करते हैं। आइए समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। नेशनल फुटबॉल लीग साल के $9 बिलियन या 630 अरब रुपए बनाती है। म्यूजिक इंडस्ट्री साल के $16 बिलियन या 1,120 अरब रुपए, और मूवी इंडस्ट्री साल के $80 बिलियन या 5,600 अरब रुपए। एवरेज निकाला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 178 बिलियन का करीब 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, यानी साल के $71 बिलियन, यानी महीने के $6 बिलियन, यानी $200 मिलियन या 1400 करोड़ हर दिन की कमीशन। मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है। मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ, वो 50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं। वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकालकर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है
वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है और मैंने उनसे बात की है 67 कंट्रीज में किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले 0 से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत सारे लोग इसको अपना फुल टाइम करियर बना रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है, जिसको भी मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इस पे सीरियसली काम किया और बहुत सफलता हासिल की। एक के बाद एक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनी है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं और उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, ये पिरामिड है। हर कॉर्पोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है। सबसे नीचे हजारों MBAs काम करते हैं। आप फोर्ड या कोका कोला के साथ काम करते हैं, अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है। सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा हर 10 साल में, एक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहाँ हैं और आपके पीछे और CEOs आते जाते हैं, तो ये एक उल्टा पिरामिड है। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। काम के अनुसार पैसा, कोई भी कभी भी पैसा कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी खर्चा ज्यादा तो कमाई ज्यादा, ऐसा नहीं है। जितना काम उतना पैसा। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं चलता, उन्हें पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, तो वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। ऐसे लोगों की राय को एक्सपर्ट्स के ज्ञान से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राय फ्री में मिल जाती है। वो गलत राह नहीं दिखाना चाहते, मगर अनजाने में गलत को सच मान ले जाते हैं। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मगर उनके पास स्किल नहीं है। उन्हें पता नहीं है कैसे करना है, और जब नए बिजनेस को करना ना आता हो तो लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हर किसी से जिससे वो बात करें उसे साइन अप करना ही है, और अगर सामने वाला कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो बौखला जाते हैं। नहीं, क्या हुआ, हमें साथ में करना है, तूने ना कैसे बोला। फिर वो जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो शायद सही भी ना हो। ओ, तुम इतने पैसे कमा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब नीचे अपने आप होगा। तो आप बिल्कुल गलत तरीके से इस बिजनेस को समझाते हैं और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए सबको साइन अप करना ही होगा। जबकि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। उन्हें नेटवर्क समझता है, उन्हें समझता है कैसे लोग टेक्नोलॉजी से आपस में जुड़े हैं, और उन्हें समझता है कैसे पैसा इन नेटवर्क्स में बनता है। तो जब वो नेटवर्क मार्केटिंग देखते हैं, उनका नजरिया उनके पेरेंट्स से अलग होता है। हमने जो देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले जो गलतियां इस इंडस्ट्री में हुई हैं वो पहचानी जा चुकी हैं और सुधारी जा चुकी हैं। पहले की गणित जो काम नहीं करती थी वो अब ठीक की जा चुकी है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनते हैं तो उसको चलाया जाता है और फिर गलतियां साफ की जाती हैं। MLM में भी ऐसे ही गलतियां साफ की जा चुकी हैं। आज इंटरनेट का जमाना है। आज के जमाने में बिजनेस मोबाइल फोन पर ही हो जाता है। तो बताओ और क्या चाहिए। कंपनीज और समझदार हो गई हैं, वो हर तरीके से सुरक्षित बन रही हैं, नियमों का पालन कर रही हैं, प्रोडक्ट पर ज्यादा रिसर्च कर रही हैं। आई होप बहुत सारी चीजें आज की वीडियो से मैं क्लियर कर पाया आपको। बहुत सारी ऐसी वीडियोस अब बैक टू बैक आने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। कोई भी वीडियो आप मिस आउट मत करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको इस वीडियो में क्या जानकारी बेस्ट लगी। रिव्यू जरूर शेयर करना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ शिवांश शर्मा। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।